बच्चों, मैं आरती। हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे, है ना। अभी तक 3rd हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए आइए देखते। तो हमें क्या दिया है कि एक 2 पहिया वाहन का 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। और 10 तो पूछा गया है कि 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो हमको क्या दिया गया है ना, 1 लीटर में कितना चल रहा है वो 55.3 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 में कितना करेगा, तो 10 लीटर में कितना करेगा बेटा 55.3 गुणित 10। अब हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जितनी संख्या के पहले दशमलव रहता तो दशमलव को हटा के उतने शून्य एक के साथ हम लगा देते। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना चलेगा बेटा 10 लीटर में वो 553 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ज्ञात कीजिए। इसको भी हमें सॉल्व करना है। 2.5 इंटू 0.3, है ना। तो 2.5 क्या होता है। अब देखो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक आपका दशमलव वाली संख्या होती थी और एक आपकी बिना दशमलव वाली संख्या को गुणा था। अब हम दोनों दशमलव वाली संख्या का गुणा करेंगे। तो देखिए बेटा, अब इसको हम कैसे करते हैं। देखो 2.5 है तो इसको हम कर लेंगे 25 गुणित 10 और 3.5 ये है तो 3/10, क्योंकि एक एक संख्या बाद है। तो ये क्या हो गया यहाँ मैं आपको और करके दिखा दूँ। अंश का अंश में और हर का हर में, ठीक है। तो ये हो गया 25×3=75, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 75 अपॉन का 10 में 10 का इंटू किया तो कितना आ गया 100। अब देखिए दो संख्या है ना, तो हम आंसर में क्या कर लेंगे, दो संख्या के पहले दशमलव, तो यहाँ जाएगा 0.75। ये आपका उत्तर हो गया, है ना। और अगर भिन्न में चाहिए तो भिन्न में 75/100। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2, 0.1 इंटू 51.7, ठीक है। 0.1 इंटू 51.7 तो क्या होता है 1/10 इंटू 51, तो 517 हो जाएगा और अपॉन 10, ठीक है। तो 1 इंटू 517 और ये हो गया 100। अब देखो ये कितना हो जाएगा 100, हाँ 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 100 मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, पर आप समझ जाइएगा, है ना। और यहाँ दो संख्या, तो दो संख्या के पहले दशमलव, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 5.17, ठीक है ना। आप इसका क्वेश्चन नंबर 3rd, इसी का क्वेश्चन नंबर 3rd है 0.2 इंटू 316.8, है ना। सॉल्व 0.2 इंटू 316.8, तो यहाँ कितना कर देंगे अपन 2/10 गुणित 316 और 8 मतलब 3168/10। तो 2 गुणे 3168/100, ठीक है। तो अब अपन 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16 का 6 हाथ लगे, 12 और 1 13 के 3 हाथ लगे, 2 एकम 2 और 1 3 और 3 दूनी 6/100, ठीक। अब दो संख्या है तो दो संख्या के पहले लगा देंगे, तो 63.36, ये आपका उत्तर है, ठीक है ना। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, 1.3 इंटू 3.1, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1.3 इंटू 3.1 ये हो जाएगा 13/10 गुणित 31/10, यहाँ कर देंगे हम 10 गुणित 10 13 गुणित 31, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 ना, तो इसमें करेंगे हम 13 कम 13 का 3 और 13 का 31 में अपन ने करा इसका, तो 13 कम 13 13 39 और एक हो गया अपना 40 ना।
और ये हो गया हमारा 100। अब देखो बेटा, यहाँ दो संख्या है तो अपन कर देंगे 4.03, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का 5th है। 5th क्या है, 0.5 इंटू 0.05। देखिए, तो 0.5 इंटू 0.05, तो ये हो जाएगा 5/10, 5/10। यहाँ भी हो जाएगा 5/100। यहाँ दो संख्या इसलिए 2 सुने, ठीक है। 5 इंटू 5, 10 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा 25/1000, ठीक है। इसको हम काट भी सकते हैं, ये कट भी सकता है ना, ठीक है। अगर हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो 25, ठीक। और यहाँ जगह 5 दूनी 10 और 2 0, ठीक है। फिर 5 एकम 5 और ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 0, 1/, यहाँ आ जाएगा आपका 40 आंसर में, ठीक है। और अगर दशमलव में लिखना है आपको तो यहीं पे आप कर देंगे, 3 संख्या है तो ये 25 तो है, 1 0 और लगा के 0.025 ऐसा उत्तर हो जाएगा, या 1/40 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 11.2 इंटू, देखो बेटा आंसर में थोड़ा बहुत चेंज आता है। जैसे आप उसको मान लो आगे और हल कर दिए हमने, तो ये आंसर आ गया, इसको और हल कर दिया मान लो हमने 40 का, फिर 1 में भागित लगा के, तो दशमलव में कुछ उत्तर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये गलत नहीं माना जाएगा कि नहीं यार मैडम आपने गलत बता दी, ये आंसर तो आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आप इसको आगे भी हल करोगे तो आपका आंसर जो हो सकता है उत्तर माला में जो दिया वो आ जाए, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 11.2 गुणित 0.15, ये हो गया 112.10 गुणित 15/100, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1000 हो जाएगा। यहाँ भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से कर लिया 5 3 ज़ा 15, है ना, और ये 2 बार कट गया, ठीक है। चलिए, इसको भी हम 2 से काट सकते हैं एक बार, है ना। 2 5 ज़ा 10, बचा 1, 2 6 ज़ा 56, है ना। और यहाँ 2 5 ज़ा और ये 0 का 0, 10, इतना। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 56 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 50। मतलब एक बात आप याद रखिए, मैं काटने से आपको एक बात बता रही हूँ कि जब हम अगर ये ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या से काट रहे तो हम सेम नंबर से इसमें भी भाग लगाएंगे और सेम नंबर से इसमें भी भाग लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने इसमें कुछ और से लगा लिया, इसमें कुछ और से लगा लिया, ऐसा नहीं होगा। जब किसी एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर नीचे दोनों में भाग जाए तभी वो संख्या आपस में कटती है या डिवाइड होती है। जैसे कि इसको मैंने 2 से काटा तो इसको भी मैंने 2 से काटा, यहाँ मैंने इसे 5 से काटा तो इसको भी मैंने 5 से ही काटा बेटा, है ना। तो सेम नंबर से ही डिवीज़न होता है, ठीक है ना। अलग अलग नंबर से आप डिवीज़न नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हो गया हमारा 6 18 का 1, 5 15 और 1 16, ठीक है। और ये हो गया 50 दूनी 100। अब ये हो गया हमारे पास 2 0, तो 1.68, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 6 था ना। अब इसके आगे का क्वेश्चन है हमारा 6, ठीक है, 7 नंबर का। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, 1.07 इंटू 0.02, 1.07 इंटू 0.02, दैट मीन्स 107/100। 100 क्यों आया, क्योंकि 2 संख्या बाद है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/100। 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या के पहले दशमलव है तो 2 शून्य लगेंगे। आप देखो 2 एकम 2 और ये 50 बार, है ना, ठीक है। लेकिन ये नहीं डिवाइड होएगा तो इसको हम नहीं करेंगे, या तो हम नहीं करते क्योंकि फिर दशमलव लगाने में थोड़ा दिक्कत जाएगी। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं ना, 2/100। यहाँ हो जाएगा 107 गुणित 2/1 2 3 4, 10,000, ठीक है ना। 100 का गुणा कितना, 10। तो हो गया 7 दूनी 14 4, 0 का 1 तो 1 और 2 एकम 2/1 2 3 4।
अब देखो 4 शून्य है या 3 ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे, एक शून्य और अपने मन से बढ़ा देंगे। तो क्या लिख देंगे, 0.0214, अर्थात 4 संख्या है और हमारे पास 3 ही है, तो हमने यहाँ एक शून्य अपने मन से बढ़ाया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 10.05 इंटू 1.05। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। 10.05 इंटू 1.05, तो 10 ये हटा दिया हमने, यहाँ कितना 100, यहाँ भी हमारा हो गया 105/100। ठीक है, अब देखिए, अब इसका गुणा करेंगे हम, तो हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 55, 25। ठीक है, अब देखिए 4 संख्या है तो हम 4 संख्या ले लेंगे, 10.5525। ठीक, ये हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्या दिया है आपको, ये है 101.01 गुणित 0.01। ठीक है, ये छोटा भी हो सकता है कट के, तो आप इसको हल कर सकते हो, है ना। यहाँ आ गया 101.01 गुणित 0.01, तो ये हो जाएगा हमारा बटे 100 गुणित 1/100, है ना, 10,101/100। अब चलिए, अब इसको भी हम गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 101/1234। तो वही 4 संख्या के बाद हम लगा देंगे 0101। ठीक है, 1.0101। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट बचा है हमारा, तो इसका लास्ट है हमारा 10 नंबर का, क्या है, 100.01 गुणित 1.1, है ना। तो इसको हल कैसे करेंगे हम, 100.01 गुणित 1.1, तो यहाँ हो गया हमारा 1001, है ना। तो यहाँ हो गया 100 गुणित 1.1 है, तो 11/10। ठीक है, अब 11 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 11 का 11 और 0 तो 1, फिर 0 0 फिर 11, और इसका गुणा करेंगे आपस में तो 1 2 3 शून्य हो जाएगा, तो 1 2 3, तो 110.011 बटे कुछ नहीं, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। चलिए बेटा, प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।